बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं सब अपने व्यूअर से, सब दोस्तों से माज़रत चाहता हूँ कि मैं बहुत दिनों तक वीडियो ना लगा सका। इसके कुछ बड़े मसरूफ़ किस्म के पहलू थे और आज चूँकि एक ख़बर ही ऐसी सुनी है तो फिर जी नहीं चाह रहा था कि इस खबर को मिस किया जाए और अपने व्यूअर तक ना पहुंचाया जाए। तो दूसरी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो नए दोस्त हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उनको मेरी ये वीडियो अच्छी लगें तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जो है ना वो भी भेजें, ताकि उससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है और आप लोगों की मोहब्बत जो है वो मुझे ये सब वीडियो वगैरह करने पे हमेशा उभारती है। तो ये आप लोगों की शफ़क़त और मोहब्बत है जिसकी वजह से आज हम दुनिया के सामने जो है वो अपनी बात जो है कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आज मेरे दोस्त जो सबसे एक बड़ा अहम मौजू है वो एक तो है शरीफों का एक जो बेसिकली नाई है, बार्बर है लंदन में। एक तो उसके कारनामे पे बात करनी है और दूसरे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब ने जो ज़िम्मेदारी ली थी कराची कायद के मज़ार के वाक़े पर, और वो इंक्वायरी उन्होंने मुकम्मल करके कल उसको जो है वो रिलीज़ भी कर दिया। तो उसमें मैं कुछ उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो हमेशा आर्मी पर भौंकते हैं, उनको मैं थोड़ा सबक भी देना चाहता हूँ। और सबसे पहले आते हैं, हम बात कर लेते हैं शरीफों के कारनामों की। और शरीफ तो जो हैं वो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, इनके अपने जो कारनामे हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन देखें इनके जो आगे चेले चकारे हैं उनके कारनामे देखें। और वो साहब हैं जो लंदन में एक नाई का काम करते हैं, काफ़ी देर से लंदन में हैं। और जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पे वो प्लेटिलेट्स की जेल साजी कर रहे थे और उसके साथ वो जो एक डंगर डॉक्टर ही कह सकते हैं उसको, इंसानों का डॉक्टर तो नहीं कह सकते, वो एक झूठा तरीन शख्स जो हमारी डॉक्टरी पर एक धब्बा है, जी चाहता है कि अगर वो कहीं मिल जाए तो मैं उसका वो हाथ जो है ना वो तोड़ दूं जिसके साथ वो ये चीज़ें गलत लिखता है और हमारे इस प्रोफेशन को वो दुनिया के सामने जलील कर रहा है, जिसको डॉक्टर अदनान कहते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि बस इंसान सोचता है कि इन लोगों को चौराहे में खड़ा करके इतने कोड़े मारे जाएं कि इनकी खाल उधेड़ ली जाए। हम भी इसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इतना पकीज़ा प्रोफेशन है, एक ये और एक तालीम, ये दोनों ऐसे प्रोफेशन हैं कि वो कहते हैं ना कि शैतान जो है ना वो भी इन दो प्रोफेशनों में चीटिंग करने से पहले 1000 दफ़ा सोचता है। लेकिन ये शरीफ और ये शरीफों के जो चेले हैं वाकई मास्टर हैं, दाद देनी पड़ेगी खैर उस बंदे को। तो वो जो लंदन में रहने वाले, लंदन में बार्बर शॉप चलाने वाले हमारे जो शरीफों के बड़े खासुल ख़ास शख्स है, अब उसका कारनामा देखें कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उन्होंने जाके लंदन के अंदर भी, सॉरी मैं थोड़ा मुझे रोकनी पड़ी वीडियो। तो हमारे जो शरीफ हैं इन्होंने खैर पाकिस्तान का तो जो बेड़ा गर्क किया है, जितने अदारे हैं सारे तबाह बर्बाद कर दिए हैं, रिश्वत में और चोर बाज़ारी में, ताजरों समेत, एजुकेशन समेत, मतलब सब कुछ चलता है। लेकिन वो लंदन
जो सब चोरों और डाकुओं की आमाजगाह है। पूरी दुनिया के गरीब मुल्कों से जो हाकम बनते हैं, जो गवर्नमेंटें बनती हैं, वो अपने मुल्क का गरीब आवाम का पैसा लूट के वो लंदन में ले जाते हैं। अमेरिका और लंदन में जाके वो उनकी लंदन खासकर आमाजगाह है इन सब लटेरों की। तो उस पे वो बड़े खुश होते हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है अपने मुल्क के अंदर, उसमें वो बेईमानी नहीं करते। देखें, ये इत्तेफाक की बात है। लेकिन हमारे लोग जो हैं ये तो देखें ना, किसी को भी नहीं बख्शते। वो एक मिसाल है ना कि जो अपने घर को चोरी कर ले, जो अपनी माँ को बेच ले, उसको दूसरी माँओं का क्या ख्याल हो सकता है। जो अपना घर लूट ले, उसको दूसरे घर की हुर्मत जो है उसका क्या इल्म है। और यही लोग, इन लोगों ने ये काम किया, लेकिन लंदन वालों की भी आंखें खोल के रख दी। जिस तरीके से ये फ्रॉड किया गया है वो एक अजीब तरीका है कि लंदन की हुकूमत इस वक्त परेशान है। हमारे सहाफ़ी तो प्रमोट करते हैं ना शरीफों के झूठ और इस फ्रॉड को, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे करते हैं। जो लफाफा किस्म के हमारे सहाफ़ी हैं, वो उनका काम ही ये है कि पैसा लूटो जहाँ से भी आता है और झूठ को प्रमोट करो। लेकिन देखें, उन मुल्कों में जो सहाफ़त है, वो जब हमारे लोग यहाँ पे कोई बात करते हैं तो उसको बड़ा बड़ा चढ़ा के आगे करते हैं। वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि ये पाकिस्तानी सहाफ़ी झूठ बोल रहा है और ये बड़ा टॉप का बंदा है, लेकिन ख़ुद वो लोग झूठ नहीं बोलते। अब देखें, इस बंदे का सराग, इस नाई का, पाकिस्तानी का जो सराग लगाया है वो BBC वालों ने लगाया, और उस पे उन्होंने जब सराग लगाया है तो वहाँ की जो डिपार्टमेंट है वो ये कहने पर मजबूर हैं कि जो हम कर रहे थे उस सिस्टम को इन्होंने तोड़ के रख दिए। वहाँ पे क्या सिस्टम है कि वो जो तालिब इल्म होते हैं उनकी एजुकेशन में हेल्प करते हैं, कर्जे देते हैं। तकरीबन 36,000 पर ईयर होता है पाकिस्तान का, यानी 36 लाख रुपया बनता है पर ईयर। वो तालिब इल्मों को कर्जे देते हैं, और जब तालिब इल्म अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर वो जॉब करके वो कर्जे जो है ना उतार लेते हैं। यानी तालीम का इतना एहतराम किया जाता है और कोशिश की जाती है कि कोई भी, किसी भी नेशनलिटी का बंदा जो UK में जाके पढ़ रहा है उसको ये फैसिलिटी लेने का हक हासिल होता है। लेकिन ये शरीफों के इस गुल्लू भट्ट ने, इस नाई साहब ने जो सबसे बड़ा कारनामा किया है, बटों का तो सुनते ही थे, लेकिन ये अब नाइयों ने भी काम शुरू कर दिए। अब इनके भी जो हैं धंधे वो भी बड़े हो गए। तो जनाब अली वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में फ्रॉड कर रहा था। वो किस तरीके से, एक अजीब तरीका उसने अपनाया हुआ था, और वो तरीका ऐसा था कि वो जेली किस्म के स्टूडेंट जो था वो इंटर करता था और उनके नाम पे कर्जे लेता था, और कोई भले लंदन में वो पेट्रोल डाल रहा है या कोई मजदूरी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उन लोगों को वो शो करके पैसे देता था। 36 लाख पाकिस्तानी पर ईयर जो लेता था उसमें से 25 लाख जेब में डालता था, बाकी जो है वो उस शख्स को जिसको वो वहाँ पे शो करता था जेलसाजी में, उसको। लेकिन इत्तेफाक से जब उन्होंने डिग्रियाँ चेक कराई तो पता चला कि डिग्रियाँ भी ओरिजिनल हैं, क्योंकि वहाँ पे तो असाइनमेंट के हिसाब से होता है ना, सारा सेमेस्टर सिस्टम होता है। लेकिन उस सेमेस्टर सिस्टम में क्या था कि पाकिस्तान के अंदर से वो सारी असाइनमेंटें बन के जाती थी और वो वहाँ पे जमा करा दी जाती थी। डिग्रियाँ उनको वहाँ से बिल्कुल ओरिजिनल मिल रही थी। तो ये पिछले दिनों पाकिस्तान में भी एक ग्रुप शुरू हुआ था, लेकिन इत्तेफाक से उस पर काम नहीं हो सका। कुछ पकड़ा, कुछ लोगों ने ले दे के मेरे ख्याल में छोड़ दिए। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो तकरीबन हर मुल्क में, खलीज में भी उनके बड़े सरबराह मौजूद हैं, और दूसरे मुल्कों में भी, हर मुल्क में जैसी डिग्री चाहिए होगी वो वैसी दे देते हैं। तो उसने पूरे लंदन की गवर्नमेंट को चकरा के रख दिया उस नाई ने। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी कोई बंदा लूट सकता है।
वैसे तो मैं आफरीन आफरीन कहता हूँ इस बंदे को, और शरीफों को इसका क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि ये उनके ट्रेन करदे लोग हैं, ये उनके ट्रेन करदा लोग हैं जिन्होंने लंदन को भी नहीं छोड़ा। वो मरियम बीबी तो कहती थी ना, मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। झूठों की यूनिवर्सिटियां हैं इनकी, ये इतने डिठाई से झूठ बोलते हैं। और हमारी कौम के, मैं अपनी कौम के भी सदके जाऊं जो कौम इनको लीडर मानती है। और आज भी जैसे भुट्टो जिंदा है ना, वैसे अब नवाज शरीफ वहाँ बैठा जिंदा है। वो प्लेटलेट्स जो हैं उसके बगैर मेडिसिन के ठीक हो गए। तो जनाब अली, ये उनके इस गुल्लू भट्ट ने ये नाई साहब ने ये काम किया है, और अभी इस पे पूरा लंदन जो है वो घूम के रह गया है, और इसकी बड़े लंबे पैमाने पर जो है वो तहकीकात हो रही है। और आप देखते जाइएगा कि इंशाअल्लाह ताला इसमें जो उनके बड़े बाप हैं, क्योंकि वो जब मिसेस नवाज शरीफ एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल के बाहर से हमेशा कहता था कि मेरी माँ यहाँ एडमिट है, और मैं सुबह आता हूँ यहाँ अस्पताल के बाहर बैठता हूँ और रात को घर जाता हूँ। यानी इतना ताबे फरमान है। जब नवाज शरीफ का ड्रामा यहाँ से रचाया गया था तो यहाँ पे भी वो सारी अपडेट वही देता था। तो इस किस्म के लोग इन्होंने ट्रेंड किए हुए हैं, ये खुद भी बड़े ट्रेंड है। मुझे तो अभी ये डर लग रहा है, अभी तहकीकात होगी, ये आए दिनों में आप देखते जाइएगा कि कमिंग डेज में क्या कुछ होता है, बहुत कुछ निकलेगा। और ये इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि शरीफों ने जैसे इस मुल्क को, इस गरीब आवाम पाकिस्तानी को लूटा है, वो लूट मार की सज़ा के दिन इनके आ गए। अब आसान हो जाएगा इस नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाना, क्योंकि मेरा ख्याल है अब लंदन वालों के साथ जो हाथ इन्होंने किया है, ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल बनेगा। और उसमें आप देखते रहिएगा कि वो हाथ जोड़ के इनको कहेंगे कि खुदा के लिए आप लोग लंदन छोड़कर चले जाएं। ये होगा, और अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो ये उनके लंदन को भी भेज देंगे। ये इतने समझदार हैं। तो ये सिलसिला जो इन्होंने वहाँ पे चला रखा है, इंशाअल्लाह ताला उसकी इंक्वायरी होगी। वो मुल्क हमारी लूटी हुई दौलत जो लेके जाता है उसको तो बहुत वेलकम करते हैं, लेकिन जो वहाँ से लूटता है उसकी खैर नहीं होती। अब वो सारा मामला जो है वो खुल के सामने आ जाएगा। ये हमें चाहिए कि हमारी जो पाकिस्तान में जो FIA है, जो एजेंसियाँ हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, वो पाकिस्तान में भी देखें कि ये कहाँ कहाँ से ये असाइनमेंटें जाती थीं और कौन कौन लोग उनको यहाँ से हेल्प करते थे। तो ये आप देख लें इनकी कारस्तानियाँ और इनकी कारीगरियाँ। लेकिन मुझे ये भी एक डर है कि हो सकता है कि इन्होंने लंदन के कुछ जजेस जो हैं उनकी भी वीडियो बनाई होंगी शायद। ये मरियम बीबी से पूछना पड़ेगा कि लंदन के किस जज के सामने आप इस अपने नाई का केस लगवाएंगी, ताकि उसकी वीडियो आपके पास हो और आप उसको भी ब्लैकमेल कर लें। और अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा आने वाले दिनों में ये कहेंगे कि भाई ये जो हमारा नाई है इसको पाकिस्तानी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है, और इमरान खान जो वज़ीर आज़म है उन्होंने ये साजिश की है लंदन वालों के साथ मिलके, ये सारा एक झूठ है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, ये कहेंगे। जैसे हमारे समझदार जो पढ़े लिखे अनपढ़ सहाफ़ी मौजूद हैं जो हर वक्त इन शरीरों की सफाइयाँ देते रहते हैं, वो फिर सफाइयाँ देना शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, दूसरी बात जो है जिसको हम करना चाह रहे हैं आर्मी चीफ के हवाले से। आर्मी चीफ ने जो वादा किया था वो पूरी कौम के सामने उन्होंने साबित कर दिया है कि फ़ौज एक निज़ाम के तहत चलती है, ये एक सिस्टम है, यहाँ करप्शन का कोई तस्वर नहीं है। यही है जो आज वो लंदन से बैठ के भौंक रहा है, और उसके बाकी जो पालतू कुत्ते यहाँ पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी भौंकते हैं, और जो इनके साथ जो छोटे मोटे कतूरे कतूरियाँ होती हैं वो भी भौंकते रहते हैं।
ये मैं माजरत खा हूँ कि मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इनके लिए खैर इससे भी बड़े अल्फाज जो हैं ना वो भी कम पड़ जाते हैं। तो ये सारे इसीलिए अभी भौंक रहे हैं कि इन्होंने पूरा पाकिस्तान तो करप्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, लेकिन इत्तेफाक से ये आर्मी की डिपार्टमेंट को तबाह नहीं कर सके, इसको करप्ट नहीं कर सके। हो सकता है इनके अंदर भी कोई इक्का दुक्का लोग इन्होंने काबू किए होंगे, ये माफ़ करने वाले तो नहीं है। ये बहुत बड़े उस्ताद हैं, जैसे वो कहते हैं ना नौसरबाज, नौसरबाज जो होते हैं उनके पास 900 बाजी होती है, वो किसी ना किसी बाजी में आदमी को घेर ही लेते हैं। और शैतान जो है वो हमेशा सिर्फ यही कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। वो ये नहीं कहता कि फ़लाँ बंदे को कत्ल कर दो, वो हालात ऐसे पैदा कर देता है। तो ये वो लोग हैं, इन्होंने कोई अदारा पाकिस्तान का तो नहीं छोड़ा, ना एजुकेशन छोड़ी इन्होंने। भुट्टो ख़ानदान से लेकर तबाह होती गई एजुकेशन। आज लोगों के पास पाकिस्तान में बेशुमार डिग्रियां हैं और बिल्कुल हाई मार्क्स हैं, लेकिन उनको उर्दू भी लिखना नहीं आता, इंग्लिश तो दूर की बात है। तो इस तरह इन लोगों ने जो उस वक़्त भौंक रहे थे आर्मी के ऊपर, अब सब के मुंह बंद हो गए। अब मैं उन लफाफा सहाफ़ियों से भी पूछता हूँ कि भाई अब आप लोग कहाँ चले गए हैं? अब आप लोग बात क्यों नहीं करते? अब रही बात कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो जो इंक्वायरी करा रहे हैं वो क्या गुल खिलाएंगे, वो भी देखें। देखें ना, आर्मी के हालांकि काम आर्मी के और रेंजर के लोगों ने ठीक किया, क्योंकि पुलिस जो थी वो पर्चा दर्ज नहीं कर रही थी और उनको ये हक हासिल था, लेकिन तरीका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और उस तरीके को गलत इस्तेमाल करने पर आर्मी ने उनका कोर्ट मार्शल करने का इरादा कर लिया है, बल्कि उनको तलब कर लिया है और उनके ओहदों से उनको फारग कर दिया है। इसको कहते हैं निज़ाम, इसको कहते हैं सिस्टम, जो अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान के तोहफे के साथ साथ हमें हमारी आर्मी का एक बहुत बड़ा तोहफा जो है वो अल्लाह की ज़ात ने हमें अता किया हुआ है। और यही वजह है कि आज हम पूरे कुफर और पूरी यहूदियत की नज़रों में खटक रहे हैं। और मुझे अफसोस होता है हमारे कुछ हलकों पर पाकिस्तान के अंदर जो ये सब कुछ जानते हुए भी इस पाक आर्मी पर भौंकते हैं और ऐसी ऐसी बकवास करते हैं कि जी चाहता है कि इन लोगों की ज़ुबानें निकाल ली जाएं, जिनको किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है, परले दर्जे के बेईमान तरीन लोग हैं, लेकिन ये पाक आर्मी पर भौंकते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क की हिफाजत ली हुई है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इस मुल्क को संभाल के रखेगी इंशाल्लाह, और हमारी आर्मी अल्लाह की मेहरबानी से करप्ट नहीं होगी, ये अपना सिस्टम नहीं छोड़ेगी, ये जज्बा शहादत से सरशार है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जज्बा शहादत से सरशार रहेगी। और किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर किसी किस्म का इस मुल्क के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। तो मैं इसके साथ इजाज़त चाहता हूं और सब दोस्तों से कहता हूं कि इस किस्म के जो कुत्ते भौंकते हैं आर्मी के ऊपर, उनके भौंकना बंद हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट की भी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि जब से इन कुत्तों ने भौंकना शुरू किया है फ़ायदा तो हुआ कि कम से कम ये एक्सपोज हो गए लोगों के सामने, लेकिन गवर्नमेंट से अफसोस इस बात का होता है कि गवर्नमेंट ने अभी तक इन लोगों के ख़िलाफ़ जो एक टूटा हुआ फूटा हुआ कानून हमारे पास है पाकिस्तान का, जिसको दस्तूर कहते हैं 1973 का, उसके मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो भी गवर्नमेंट ने आज तक इन भौंकने वालों के ख़िलाफ़ नहीं की है, और ना ही उन लोगों के ख़िलाफ़ की गई है जिन्होंने मज़ार कायद की बेहुरमती की, बल्कि उन लोगों के ख़िलाफ़ जो पर्चा दर्ज हुआ था वो आईजी सिंध ने डिस्चार्ज कर दिया है और उन लोगों को उस पर्चे में से बरी कर दिया है। इससे बड़ी बगैरती और लानत हमारे अदारों के लिए और कोई नहीं है। सिर्फ एक ही अदारा अल्लाह ताला ने बचा के रखा है और वो हमारा अदारा है आर्मी का अदारा, और इसका नज़ारा आप लोगों ने देख लिया है
अब मेरा ख्याल है जो बाकी जो लोग हैं, जो बेईमान किस्म के लोग हैं, उनको भी अपने जो करतूत हैं वो सामने रख कर सोचना चाहिए कि उनका क्या हाल होगा। अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि उन सब बेईमानों के ख़िलाफ़ एक्शन ले और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, और ये मज़ार कायद की इस बेहुरमती को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। और इसका हम गवर्नमेंट हुकूमत वक्त से कहते हैं कि जो भी इसका लीगल प्रोसेस है थ्रू कोर्ट, वो पीटीआई को चाहिए कि अपने उन मेंबरान के ज़रिए थ्रू कोर्ट इस जो बेहुरमती है कायद की, उसकी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस के इस चक्कर में पड़ने की, इस्तगासा किया जाए और इन लोगों को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही मैं सबसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी और नासर हो और हम सब को हक़ और सच को समझने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी अपनी जो मसालहत है उसको छोड़कर मुल्क का ख्याल करें। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से जब बात होती है और उन चोरों डाकुओं को वो कुतुब मानने लग जाते हैं तो अफसोस होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क की कदर व कीमत को अपनी सर आँखों पर रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारी आर्मी को ताक़यामत इसी जज्बे से सरशार रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़।